गुड मॉर्निंग, सभी को प्यार भरा नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आई होप कि सब लोग कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए भैया, हाजिर है एक बार आपके सामने फिर से लेकर नया टॉपिक, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ध्यान दीजिए, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है। ठीक है, माइक ऑन है भैया कि नहीं? हाँ, ऑन है। सॉलिड सिलेंडर अबाउट इज ऑन एक्सिस, इसके अपने एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट। चलो भैया, ओके, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो, सबसे पहले तो हमें एक सिलेंडर कंसीडर करना होगा। तो भैया जी, हमारे पास ये रहा हमारा आज का सिलेंडर। ये कुछ इस प्रकार का सिलेंडर, ठीक है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है। सर, अगर हम इसके रेडियस की बात करें, ओके 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 ओके, लाइक दिस। ओके, ठीक है, आई होप कि अब ठीक होगा। ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका मास जो है वो है इक्वल्स टू m। अगर हम लेंथ की बात करें तो सर इस सिलेंडर की लेंथ है l। और क्या कंसीडर करना भैया? चलो, एक्सेस ऑफ सिमेट्री भाई देखिए, अबाउट इट्स ऑन एक्सेस, या फिर इसको कहा जाता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, है ना। तो ये हमारे पास है एक्सेस ऑफ रोटेशन, जो इसके बिल्कुल सेंटर से पास आउट हो रहा है कुछ इस प्रकार से। अगर बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है तो ये बनेगा इसका रेडियस। ये जो लाइन बनेगी, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। हाँ, यहां से भी यही हमारे पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ओके, ठीक है भैया। अगर m मास है, l लेंथ है, r रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, और सिलेंडर पूरा का पूरा अंदर से भरा हुआ है, मतलब सॉलिड सिलेंडर है तो भरा हुआ है, ठीक है भाई। तो अब हमें बताता है, अगर मैं इस ए बी एक्सिस, इसको अगर मैं ए मान के चलूं, ए बी एक्सिस मान के चलूं, तो कहता है ए बी एक्सिस पर अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो बताओ, अब बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ठीक है भैया। तो बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो भाई, हमारे पास अगर मास ऑफ द सिलेंडर m है और लेंथ है l, लेंथ है l, और l के अकॉर्डिंग ही या l के अलोंग ही हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता करना है। तो देखो भाई, total mass of the cylinder is m and L is length, mass per unit length, mass per unit length, total mass upon length of the cylinder। ठीक है भैया, m upon L। अब हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना है, एक एलिमेंट कंसीडर करना है। तो मैं इसका ये वाला एलिमेंट यहां पर, ये एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं। और ये एलिमेंट कैसा होगा सर? ये एलिमेंट मेरे पास होगा एक डिस्क टाइप में। किस टाइप में होगा? ओ भैया, ओ भैया, खीरा काटा कि नहीं? सर्दियों में खीरा का, और सर्दियों में कौन खाता है खीरा? गर्मियों में खीरा काटा कि नहीं भाई? गर्मियों में खीरा काटते हैं ना, गोल गोल। और खीरा अगर एक सिलेंडर है तो उसको अगर गोल गोल आप काटोगे तो क्या बनेगा? एक डिस्क निकल आएगी यहां से। तो ये हमारे पास वो एरिया, वो एलिमेंट है जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में बन रही है? एक डिस्क की फॉर्म में बन रही है। ठीक है, मान के चलो कि भैया इस डिस्क का जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये जो थिकनेस ऑफ द डिस्क है, थिकनेस ऑफ द डिस्क इज सपोज दैट डी एक्स,
और अगर इसको मैं पॉइंट ओ कंसीडर करता हूं तो भाई ये डिस्क और इसका बॉटम पॉइंट जो है सिलेंडर का, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, कितना है? x है। ठीक है, तो भाई ये x हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 0 से सीधा सीधा l तक जाएगा x का लिमिट। भाई अगर डायग्राम समझ नहीं आ रहा है तो देखो भैया। ओके, ये मेरे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, मैंने फोम के पीसेस, बहुत सारे पीसेस जैसे ऐसे काट रखे हैं। ओके, ये मैंने फोम के पीसेस काट के रखे। अगर इन सभी पीसेस को मैं जुड़ाता हूं तो मेरे पास क्या बनता है? सिलेंडर बनता है ना। अब कहता है इस सिलेंडर को अगर मैं ऐसे घुमाऊं, ये इसके ऑन एक्सिस पर अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो बताओ भैया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कुछ इस प्रकार से इसको घुमा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ये सिलेंडर ऐसे है सर, ऐसे घुमा रहा हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ठीक है भाई, तो चलो ये हमने जो dx एलिमेंट कंसीडर किया है, सपोज ये ग्रीन वाला वो dx एलिमेंट है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला डिस्क आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं निकाल दूं तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ग्रीन। जो डिस्क है ना सर, दिस इज द डिस्क। ये हमारे पास क्या है? डिस्क है। और ये जो जिस एक्सिस पर सिलेंडर घूम रहा है, ये इसका क्या होगा? इसका क्या हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रखा है? यस, डिस्क का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रखा है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जिस एक्सिस पर सिलेंडर घूम रहा है वो एक्सिस एक्चुअल में डिस्क के लिए क्या है ना? द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर किसी ने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना भैया, है ना। तो वो हमने निकाल रखा है, हमें उसका पता है। तो अगर मैं इस पूरे सिलेंडर को काटता हूं तो 1 डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क, 4, 5, 6 ऐसे अनगिनत डिस्क बनेंगे। ठीक, तो मैं उनको क्या कर दूंगा? डायरेक्टली लिमिट लगा दो, इंटीग्रेट कर दूंगा। एक डिस्क का निकालूंगा फिर इंटीग्रेट कर दूंगा, खत्म कहानी, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, है ना भैया। ओके, ठीक है भाई। तो भाई देखो, यहां से लेकर मेरे पास, मैं सेंट्रल पॉइंट ले रहा हूं, यहां पर मेरे पास 0 है, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये जो ग्रीन वाला डिस्क आपको दिखाई दे रहा है, इसके बॉटम से यहां तक का जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूं वो ले रहा हूं x। और इस डिस्क का जो थिकनेस है, ये जो ग्रीन कलर का आपको डिस्क दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन कलर के थिकनेस जो हमारे पास है वो है dx। तो भाई ऐसे ग्रीन ग्रीन डिस्क तो इसमें बहुत सारे होंगे, बाकी तो व्हाइट है, लेकिन अगर ग्रीन ही डिस्क देखने हो तो 1 डिस्क, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत सारे डिस्क है। ठीक है भैया, तो आई होप कि डायग्राम क्लियर हुआ होगा। भाई dx एलिमेंट जो हमारे पास है वो हमारे पास है डिस्क की फॉर्म में। ठीक है, और इसका जो मास है वो हम मान के चलते हैं dm, वो हम मान के चलते हैं dm। तो भाई मुझे बताओ, अगर मास पर यूनिट लेंथ m बटे में l है तो dm मास ऑफ द एलिमेंट कितना होगा, जो एलिमेंट हम ले रहे हैं। भाई देखो, इसको मैंने शायद पहले सेशन में भी जब हम डिस्क की सर्कल कर रहे थे मैंने तब भी बताया था, और अब भी बता देता हूं एक बार फिर से कि मास, छोटे से एलिमेंट का मास हम कैसे निकालते हैं। भाई देख लो, एक बैग मेरे पास है, शायद मार्बल वाला किस्सा मैंने वहां पर भी बताया था, या चलो भाई छोड़ो, मैं ऐसे मान के चलता हूं कि मेरे पास एक बॉल है मेरे पास, और इस बॉल के अंदर क्या है भैया? इस बॉल के अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या है? चने हैं, बहुत सारे चने हैं। ठीक है भाई, अगर एक चने, पूरे बॉल का मास जो हमारे पास है वो सपोज दैट 100 ग्राम के बराबर है। कितने ग्राम के मेरे पास है? उस बॉल का पूरा मास मेरे पास 100 ग्राम है। मैं बॉल का जो हमारे पास है, बॉल का मास जो है वो निगलेक्ट कर रहा हूं। इसके अंदर जो हमारे पास दाने हैं, चने मान के चलो, इसके अंदर जो चने हैं उनका मास जो हमारे पास है वो है 100 ग्राम के बराबर। इसके अंदर अगर मेरे पास कितना नंबर ऑफ चने हैं भाई? मान के चलो कि 100 चने हैं। ठीक है, 100 नंबर है। ठीक, तो एक चने का मास कितना हुआ? एक नंबर का मास कितना हुआ? एक चने का मास कितना हुआ? 100 बटे में 100, है ना, ग्राम बटे में 100 नूज, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम।
तो एक चने का मास कितना आया सर? एक चने का मास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यूनिट मास जो हमने यहाँ पे निकाला, मास पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल मास m है और l हमारे पास टोटल लेंथ है तो यूनिट मास मेरे पास कितना आया? 1 ग्राम के बराबर आया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू m बटे में l। अगर इसका मास m है और टोटल नंबर ऑफ n है तो कितना होगा? इसके हिसाब से 1 यूनिट का क्या होगा? m बटे में n, ठीक है। ध्यान दो भैया, dx हम कैसे निकालते हैं। अब मैं इसमें मुट्ठी डालता हूं, इस बाउल में मुट्ठी डालता हूं और मुट्ठी पकड़ के वो कुछ चने उठाता हूं। वो dx, मुझे नहीं पता वो कितने आए, क्या वो 1 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, या मेरे पास आए ही नहीं, ठीक है। या मेरे पास 10 चने पूरे आए और 1 आधा है। तो भैया अगर यूनिट का इतना है तो 10 चनों का मास कितना होगा? 10 नोज का मास कितना होगा? यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10, 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10 नोज, तो इट इक्वल्स टू 10 ग्राम के बराबर है ना। या इसके हिसाब से मैं देखूं तो भाई अगर मेरे पास 10 नोज जो है वो dx के बराबर है तो ये कितना बनेगा? m बटे में मल्टीप्लाई बाय dx, है ना। तो dx एलिमेंट हमारे पास जो है सॉरी dm एलिमेंट है, या कितने 10 नंबर आ रहे हैं तो dx आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास जो एलिमेंट बन रहा है, जो मैंने मुट्ठी उठाया हूं, कितना उठाया मुझे नहीं पता भाई। मैंने एक डिस्क को ले लिया है, मुझे नहीं पता इस डिस्क का थिकनेस कितना है, dx मान के चलो, थिकनेस कितना है dx, इसका थिकनेस है, मुझे नहीं पता कितना है। लेकिन भैया अगर मेरे को इसका मास देखने का है तो मैं मास पर यूनिट लेंथ निकालूंगा, मतलब यूनिट ही मास निकालूंगा, मल्टीप्लाई बाय दिस। ऐसे ही तो करते हैं भाई, ऐसे ही तो करते हैं। सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही किया हुआ है। जब भी डीएम हमने निकाला हुआ है तो सभी क्वेश्चन में यही किया हुआ है, ठीक है। कभी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कभी एरिया के रिस्पेक्ट में, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर, अभी मास पर यूनिट लेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे सॉलिड सफेयर का किया था हमने, तो वहां पे हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात की थी। फिर डीएक्स एलिमेंट का जो डिस्क आया था उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद हमने मास पर यूनिट एरिया की भी बात की हुई है, ठीक है। जैसे हमारे पास डिस्क के बारे में हमने बात किया था, डिस्क में जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, ठीक। तो चलो भाई, मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं सिलेंडर का। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, जो मैं चीज बताना चाहता हूं आप उस चीज को पकड़ पा रहे होंगे, ठीक है। तो भाई अगर हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास m/l है, तो भाई मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट हमारे पास कितना होगा? जो एलिमेंट हमने लिया है, देयरफॉर मास ऑफ द डिस्क, और एलिमेंट किसकी फॉर्म में है भैया? डिस्क की फॉर्म में, देयरफॉर मास ऑफ द डिस्क, मास ऑफ द डिस्क किसके बराबर होगा? इट विल बिकम इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ m/l मल्टीप्लाई बाय लेंथ के अकॉर्डिंगली dx, दैट इज थिकनेस ऑफ द डिस्क, थिकनेस ऑफ द डिस्क, m/l मल्टीप्लाई बाय dx, dm, ये आया हमारे पास dm, ठीक है। नाउ हमें ये चीज को पता है कि भाई अगर एक डिस्क का, मैं अगर यही डिस्क मान के चलता हूं, ये ऊपर वाला डिस्क, इसके इस एक्सिस पर, द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सेंटर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सेंटर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज mr²/2, mr²/2, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि अगर mr²/2 है, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, दैट इज di इक्वल्स टू mr², dm मास ऑफ द डिस्क इनटू r²। तो भाई dm r क्या होगा? डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये होगा r, जो कि हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर, और डिस्क का रेडियस तो बराबर ही होगा, ठीक है, इनटू r² डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है भाई। ये आया हमारे पास छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, dm का वैल्यू हम यहां से इसमें पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूं
तो डी आई मेरे पास कितना आता है सर, ये आता है आर स्क्वायर बाई 2 और डीएम का वैल्यू एम बटे में एल इंटू डी एक्स। ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है किसका भैया, सिलेंडर का, तो मुझे ऐसी जैसी सभी डिस्क को, एक डिस्क, दो डिस्क, 3, 4, 5, 6 सभी डिस्क को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और उन डिस्क का जो थिकनेस है वो कहां से चलेगा, 0 से लेकर एल तक। भाई यहां से 0 से लेकर लेंथ ऑफ द सिलेंडर तक, ठीक है। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, therefore moment of inertia of cylinder कितना हो जाएगा, which will become equals to integration of di। और लिमिट कहां से चलेगी भाई, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लगेगी, dx के रिस्पेक्ट में लगेगी। और dx का वैल्यू कहां से चल रहा है, 0 to l, फ्रॉम 0 to l। और ये कितना है भैया, इंटीग्रेशन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m बटे में l इंटू dx फ्रॉम 0 to l। ठीक है भैया, चलो करो इसको इंटीग्रेट, विच इंप्लाइज i विल बिकम इक्वल्स टू r स्क्वायर m बटे में 2 टाइम्स l, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx। और लिमिट कहां से कहां तक सर, फ्रॉम 0 to l, फ्रॉम 0 to l। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, या तो भाई इसको dx का इंटीग्रेशन x ही होगा, या तो फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, जैसे आमतौर पर बच्चे कहते हैं, विच इंप्लाइज i विल बिकम इक्वल्स टू r स्क्वायर m बटे में 2 टाइम्स l, x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l। ठीक है, डाल दो भैया, लिमिट डाल दो भाई, i विल बिकम इक्वल्स टू r स्क्वायर m बटे में 2 टाइम्स l, l माइनस 0। और ये कितना आएगा सर, विच इंप्लाइज i इक्वल्स टू r स्क्वायर m बटे में 2 टाइम्स l इंटू l, और l खत्म। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इंप्लाइज i कितना आया सर, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, mr स्क्वायर divided by 2. This is the required expression for the moment of inertia of a solid cylinder about its axis of symmetry, या its own axis आप कह सकते हैं। तो इस एक्सिस के along इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है भाई, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है भाई, चलो अगर कोई भी दिक्कत आपको हो, कोई भी डाउट आपको हो, आप बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा इसको, ठीक है, कि इसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। ओके, अगर नहीं आया तो प्रैक्टिकली करके भी देखे भाई कितना आता है। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, जब हम इसको कुछ इस एक्सेस पर घुमाएंगे। ठीक है, कुछ इस एक्सिस पर इसको घुमाएंगे। ठीक है भाई, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। चलो ठीक है, तो ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही।